सर अगर आप साइंटिफिकली मैनेज्ड वे में अपने फंड को, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए आ गया है SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड है ये, और इसका NFO 17 मई से शुरू हो गया है, जो कि 31 मई को ख़त्म हो जाएगा। तो चंद दिन आपके लिए बचे हुए हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आइए, क्या है ये अपॉर्चुनिटी, और SBI के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर फंड के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सर जी थोड़ा शेयर भी कर लीजिए, और थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो मेहरबानी रहेगी आपकी। SBI म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है भारतवर्ष में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप का है ना सर। और खाली ऐसी बात नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप का है तो इसके पास सबसे बड़ा AUM भी है सर इंडिया में, और ये AUM सर लगभग 9.25 लाख करोड़ का है। 1.5 करोड़ हिंदुस्तानी इस पे भरोसा करते हैं। और दूसरी बात बताओ, इसमें लगभग 73 से ज़्यादा स्कीम है, जिसमें इक्विटी की, प्योर इक्विटी की 21 है, हाइब्रिड की 6 है, और फिक्स्ड इनकम ग्रुप की लगभग 15 स्कीम अब तक है इसमें। अब SBI का ये जो अपॉर्चुनिटी, ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि SBI अपॉर्चुनिटी, ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड से जो फंड एक AUM के रूप में जो लोगों से लेगी, पैसा जो लोगों से लेगी, इसका निवेश करेगी ये जितने भी आवागमन के साधन हैं, चाहे वो लोगों को कैरी करने वाले, चाहे सामान को कैरी करने वाले। अब लोगों को कैरी करने वाला 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बस है, कार है, या फिर ऊपर प्लेन उड़ता है वो है, या ट्रेन है, सब इसमें शामिल है। गुड्स कैरियर में सर गुड्स ट्रेन ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, या फिर और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो ले लीजिए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट में जितनी भी गाड़ियां यूज हो रही हैं उसमें ये इन्वेस्ट करेगा SBI का ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। और इस इंडस्ट्री में एक चीज़ अब आप जानना चाहोगे कि भाई साहब ये तो समझ गए, लेकिन इसमें पैसा मेरा कितना बढ़ सकता है, क्या कोई पास्ट पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है? बड़ी दिलचस्प ट्रैक रिकॉर्ड है, और बड़ा ही ल्यूक्रेटिव ट्रैक रिकॉर्ड है। बताता हूँ वो क्या है दिलचस्प और ल्यूक्रेटिव ट्रैक रिकॉर्ड। सबसे पहले कहाँ से चेक करोगे सर? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या निफ्टी जिसको बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे यही तो चेक करोगे आप। सर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे निफ्टी 50 कहते हैं उसमें जाके देखना एक बार, जो टॉप कंपनीज है सबके सब ऑटोमोटिव कंपनीज है जी। टॉप 16 कंपनी उसमें, चाहे आइसर मोटर को ले लीजिए, चाहे आप टाटा मोटर्स को ले लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, 16 की 16 कंपनी टॉप कंपनी आपको मिलेगी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें रिटर्न मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले 1 साल में जिस फंड हाउस ने ऑटोमेटिव फंड में पैसा लगाया है उनका रिटर्न रहा है 71.7% का। अर्थात अगर किसी ने 1 साल पहले पैसा लगाया होता 1 लाख रुपया, तो उनका 1,71,000 प्लस हो गया होता। सिमिलरली 3 साल पहले जो अगर पैसा लगाया होता किसी इंसान ने, तो उनको 33.9%, 33.9% का रिटर्न मिलता है। यानी कि 1 लाख किसी ने अगर लगाया हुआ होता तो उनके 1 लाख की रकम कितनी हो जाती? 1,33,000 प्लस। और 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने इस तरह के फंड में अगर पैसा लगाया हुआ होता तो उनको 23.3% का क्यूमुलेटिव रिटर्न मिलता। जी, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न है, ठीक है। तो ये रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि मार्केट में सबसे बेहतरीन है और सबसे ल्यूक्रेटिव भी है। तो अब अगली चीज़ कि सर अभी इसका NFO आया है। NFO आ चुका है 17 तारीख को, और 31 तारीख तक ये न्यू फंड ऑफर रहेगा। यानी आपको फंड कितने में अलॉट होगा? 10 रुपये में। 31 तारीख तक का आपके पास समय है, उसके बाद लगभग 17 जून को ये आपको फंड अलॉट कर देंगे। 1 साल के बाद अगर आप 1 साल तक अगर आप एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। फर्दर आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलो कि चूँकि ये थीमेटिक फंड है, थीमेटिक फंड में ऑलवेज मैक्सिमम रिस्क रहता है। तो डिस्क्लेमर ये है कि सर आप देखभाल कर इसमें पैसा लगाएं, और कम से कम 4-5 साल तक अगर आप रुकना चाहते हैं तो ही इसमें पैसा लगाएं। धन्यवाद।